नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के माध्यम से हम आप सभी तक मतदान ज्यादा से ज्यादा हो उस मुहिम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुहिम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम तमाम पार्टियों के जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हैं वह दोनों ही पार्टियों का युवा मन है, युवा दिल है। तो भाजयुमो की तरफ से हमारे साथ हैं रणजीत जी दिगपाल, जो लोकसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं, और साथ में है कांग्रेस से हर्षवर्धन सिंह, जिन्हें प्यार से लोग गोल्डी कहते हैं, और वो यूथ कांग्रेस की कमान इस कार्यक्रम में संभाले हुए हैं और कांग्रेस की यहां पर पैरवी करेंगे। और दिगपाल जी जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। चुनाव मैदान में उदयपुर लोकसभा में 8 प्रत्याशी है, 9वां नोटा है। आपको किसी को भी चुनना है, लेकिन चुनना जरूर है। 26 अप्रैल का दिन मुकर्रर है। तो शुरुआत करते हैं रणजीत जी दिगपाल से। दिगपाल जी, सबसे पहला जो सवाल है आपसे कि युवाओं की इतनी बड़ी जंबो टीम होने के बावजूद भी मतदान प्रतिशत कम होना, इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं आप? सबसे पहले मनु भैया, आपको और पूरी टीम को, पूरे समस्त युवा मोर्चा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मंच दिया जहां पे युवा अपनी बात रख सकें, अपने सपनों का किस तरीके का भारत देखना चाहते हैं उस बारे में वो अपनी राय मशवरा रख सकें जी। आपने जो प्रश्न किया है कि लोकसभा चुनाव जो पहले चरण में हुए हैं उसमें मतदान का प्रतिशत घटा है जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। झुंझुनू सीट पे हम अगर बात करें तो लगभग 11 से 11.5% वहाँ पे मतदान में कमी हुई है, और ओवरऑल राजस्थान में 6.5% से। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जहाँ पे भी मत प्रतिशत कम होते हैं तो सीधा सीधा भाजपा को नुकसान होता है जी। परंतु आज की जो स्थिति है मनु भैया, हम हमारे बूथ पे, हमारे मंडल पे, हमारे ज़िले में हम काम कर रहे हैं। हमने जहाँ पे मतदान हुआ है वहाँ पे जाके प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं कि वहाँ क्या स्थिति थी क्या नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो शादियों का सीज़न चल रहा है और भी कोई कारण ऐसे हो सकते हैं, पर मैं आपको इस बात के लिए निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है। जिस बार पिछली बार आपने कहा था कि रीति बदलेगी या रिवाज बदलेगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी एक नया रिवाज होगा। मतदान प्रतिशत कम हुआ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी समस्त सीटों पे जहाँ पे मतदान हुआ है वहाँ पे विजयश्री होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी, क्या कहेंगे गोल्डी आप? मनु भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा युवाओं को आगे लाने का भी काम करा है। आपके उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समस्त युवाओं को प्रणाम करता हूँ, जय लिंगनाथ कहता हूँ, और समस्त उदयपुर वासियों, देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ युवाओं के लिए। मैं भैया इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार से -8% रहा है इस बार जो वोटिंग पोल हुई है। तो युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है, किसानों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया देश में, ऐसे महिलाओं के साथ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मणिपुर देख लो आप, दिल्ली के अंदर एक बालिका के साथ इस तरह का दुर्घटना हुई थी जो दलित समुदाय से थी, उसके साथ ना चाकू वार करके उसके ऊपर कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं थी। इस तरह के देश के अंदर कई मुद्दे हुए, और जब आप सांप्रदायिक मुद्दों को लेके चल रहे हो, हिंदू मुस्लिम ये वो करके आप अपनी सरकार पे बात करते हो, सरकार बनाने की बात करते हो, और किसी तरह का इन्होंने कोई भी मतलब बस सिर्फ वादे करना, ये दे देंगे युवाओं को, ये कर देंगे, खाते में इतने पैसे आ जाएंगे, किसानों को ये कर देंगे। तो इन चीज़ों से लोग नाराज भी हैं। इसलिए लोगों ने इस बार बहुत से जाति समुदाय में भी बांटा है। इस बार इस सरकार के अंदर कितनी बार ऐसे जैसे मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, तो बीच में भी ऐसे गुजरात के अंदर इस तरह से कांड हुआ, इस तरह से पगड़ी उछाली गई। तो पगड़ी, हर समाज की पगड़ी होती है। तो इस तरह से प्रशासन द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार करना, तो लोग समझ चुके, जनता जागरूक हो चुकी है। इस वजह से मतदान कम हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो अभी जो सरकार थी केंद्र के अंदर, उसकी लापरवाही की वजह से लोगों का मन टूट रहा है। क्या इसे कारण मानते हैं आप? मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, मेरे भाई हैं हर्षवर्धन जी गोल्डी भाई, काफ़ी व्यक्तिगत हमारे अच्छे रिश्ते हैं। मैं सीधी सी एक बात कहना चाहूँगा, मेरे भाई 1 साल 2 साल 5 साल पुरानी एक इतिहास में चले गए कि ऐसी एक घटना घटी थी जहाँ पे ऐसा हुआ था, मणिपुर में ऐसा हुआ। 2 दिन पहले केरल में आपके कांग्रेस के पार्षद थे निरंजन जी, उनकी बेटी
जो एमसीए की स्टूडेंट थी, नेहा नाम था उसका, एक आपके जो मत परिवार वाले हैं उनमें से एक युवा थे जिन्होंने 6 बार उसको चाकू से मार के उसकी हत्या करी। 1 मिनट के लिए उसके बारे में भी एक शब्द बोलना था। कल की घटना है, मणिपुर तो यहाँ से फिर भी चलो मान लो कि 6 महीने पहले की बात है, जो भी घटना हुई उस बात का खेद है हमें, परंतु जो कल घटना घटी उस पर भी एक शब्द बोल के देखो। बात कर दी आपने, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो सीधा सीधा आपका ये कहना है कि कांग्रेस के मत में रुझान, आपके कांग्रेस के रुझान में जा रहे हैं मत। मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में इस बारे में विचार करना चाहिए था कि मत प्रतिशत कम हुआ, किसी पार्टी को फायदा हो ना हो, पर लोकतंत्र में इस चीज का नुकसान होना चाहिए, इस बात के लिए सहमत होना चाहिए। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप एक बात बताइए, क्या आप रोजगारी की बात कर रहे हैं? आपने माइक हाथ में लेते का जय श्री हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कोई पार्टी अभी अर्जेंट में आपको कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि ये 1 साल पूर्व आज ही का दिन था जब आपके जो लोकसभा के प्रत्याशी बने घूम रहे हैं ताराचंद जी जैन, इन्होंने सरकारी आदेश निकाला, ताराचंद जी मीणा, इन्होंने सरकारी आदेश निकाला था कि किसी भी प्रकार का भगवा ध्वज किसी भी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल में कहीं नहीं लग सकता। 1 साल पहले की बात है, सेम आज ही का दिन था, दुर्भाग्य का दिन था। भाई साहब, हम वो लोग थे जिन्होंने रोडों पे खड़े होकर इस बात का विरोध किया था। हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, परंतु हमारा जो धर्म है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम कोई सा भी ध्वज कहीं भी लगाएंगे। हम किसी के घर पे जाके नहीं लगा रहे थे। लोकतंत्र हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपने धर्म का झंडा नहीं लगाएगा तो क्या पाकिस्तान में जाके लगाएगा? आपको बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि आप कहाँ धर्म की बातें कर रहे हैं। धर्म के तो कट्टर खिलाफ हैं आप लोग, आप कहाँ धर्म की बातें कर रहे हैं? धर्म के कट्टर हम खिलाफ होते तो जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ, जय हनुमान नहीं बोलते। जिस तरह हमारे भाई दिखपाल जी बोल रहे हैं, पिछले हनुमान, मैं कह रहा हूँ आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप ये जय श्री राम और ये बोल रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। देखो, एक बहुत मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा तबका है जिसको खुश करने के लिए आपके नेताओं को, अरे आपके कल कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या हुई है, एक शब्द कई कांग्रेस कोई जाते ना कलेक्टर, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कलेक्टर जाके कहते ना कि केरला में, कर्नाटक में हमारी तो हिंदू जाएगा तुम्हारा। अरे होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप क्या बातें कर रहे हो? केरला में हो रहा, वो भी देश में, मणिपुर भी अपने देश का कोई वकील खड़े करके राम मंदिर के खिलाफ रहे, हिंदू क्या राम मंदिर के खिलाफ? जहाँ राम मंदिर था वहाँ तो राम मंदिर बना, 3 किलोमीटर आगे बनाया। क्या आपकी सरकार का कोई योगदान रहा उसमें? राम मंदिर तो बना है, हमारा रहा, हमारा सरकार के आपके बड़े नेता उस मंदिर में अभी तक कदम नहीं रखा। राजीव गांधी ने, राजीव गांधी ने क्यों खोला? गूगल पे सर्च करो, क्यों खोला? क्योंकि हिंदू तबके में, सनातन तबके में उस समय बहुत बड़ा विरोध हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तक मैं तो कह रहा हूँ, चलो 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभी तक बताओ कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, सोनिया जी मैडम, वो आपको पूछ के जाएंगे क्या? एक बार भी जाके आए, आपको पूछ के जाएंगे क्या? कि धर्म है ना, सनातन की बात करते हैं, सबसे बड़ा मंदिर जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा था, जिसका इंतजार जिस मंदिर को बनने के लिए पूरा विश्व कर रहा था, वहां पे आपका कोई एक नेता अभी तक, और जिस दिन निमंत्रण भेजा उस ट्रस्ट ने, तो आपके नेता ने कहा ये आरएसएस का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। आपने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भैया। मंदिर बनाना एक अलग चीज होती है। बात करने से पहले अपने गिराबान में झांकना आप जाके अपने गिराबान में, शीर्ष नेतृत्व का क्या योगदान है धर्म के? कोई योगदान नहीं। आपके शीर्ष नेतृत्व का लोगों को, जनता को पागल बनाना। मेरे भाई हो, पूरे जनता को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, पर आपका शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं। उन लोगों को एहसास कराओ कि जो तुम्हारा हाल हुआ इससे बुरा हाल होगा। कम से कम हिंदुत्व के देवताओं का मान सम्मान का होगा। आपके शीर्ष नेतृत्व भगवान को बाजार में 4 जून को इसका जवाब आपको स्वतः मिल जाएगा। 4 जून को तो पूरा देश देखेगा। देखो आप बोखला के, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, मोदी जी बोखला के 4 दिन से क्या क्या कर रहे हैं देखो उनको। आपका विजन क्या मुझे बताइए, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? आप बताइए, लोकसभा की कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? चलो, आप पूरे देश की बात नहीं करता, मैं आपसे पूछता हूँ, राजस्थान में आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो? बताओ मेरी बात। अरे आप मुझे बताओ, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो? आपको मैं क्यों बताऊं, ये बताओ। आपकी कितनी आपको क्यों बताओगे? आपको क्यों बताऊं? आप तो उदयपुर की बात कर रहे हैं, बांसवाड़ा का कैंडिडेट है आपका, जो यहाँ से 100 किलोमीटर किलोमीटर दूर है, अरविंद जी डामोर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया भाई साहब। पहले पार्टी ने सिंबल दिया, उनको टिकट दिया, उन्होंने नामांकन भरा और फिर पार्टी कहती है तेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। जब उसने कहा नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, उसको निष्कासित कर दिया। ये तो आपके पार्टी की स्थिति। आप क्या बातें कर रहे हैं? पार्टी के अंदर भी ऐसे रविंद्र सिंह पार्टी को लिया माला पे नहीं, बीजेपी के बाद में टिकट नहीं दिया। हमारी पार्टी में महत्वाकांक्षी लोगों को कोई स्थान नहीं है। मेरी बात को समझो। अगर हम रविंद्र सिंह राहुल कस्वा देखो, महत्वाकांक्षा 100 लोगों की पूरी नहीं हो सकती। जिसको हमने छोड़ दिया उसको आपने अपनाया। अर्जुन लाल और हमने किसी को नहीं बुलाया, आपके सब। अरे अर्जुन लाल मीणा ने कहा केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं दे रही, बेचारे का टिकट काट दिया। थोड़ा जोर में बोलने लगा प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनिए, अर्जुन लाल जी
मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी अरे आपको कौन सा होनी स्वास्थ्य? चाहिए। स्वास्थ्य आपके सही है सांसद उनका। है, उनकी किडनियां फेल हो गई हैं, आप क्या बातें कर रहे अरे हो? तो वो हार्ट पेशेंट है। फेल करा देते हो आप क्या मैं आपको क्या कह रहा हूँ? हूँ? उन्होंने उनको क्या पैसा नहीं मिला? बेचारों की स्थिति इतना कर देते हो आप। डेवलपमेंट उदयपुर में किया अर्जुन क्या लाल मीणा डेवलपमेंट ने। करा? देखो बात क्या है, डेवलपमेंट क्या मेरी करा? बात जिलों के अंदर आज मेरी बात नेपाल सुनो। की ये हालत है, आज से 10 जिले साल करा, 12 साल पहले हर चीज करा। आपकी और मेरी उम्र छोटी थी। आपके जो पार्टी वाले नेता है ना, उन्होंने 12 साल पहले आपका सांसद देखा था, 10 साल पहले। उसके बाद देखा नहीं। 10 तो साल आपको पता ही नहीं 10 साल सांसद दिए ना, होता चलो क्या है। जनता ने 10 साल सांसद में करा होता क्या? है? 10 क्या साल नहीं चलो, किया मुझे क्या बताओ। क्या करा, क्या बताओ? क्या नहीं किया? कुछ जहाँ पे नहीं आपकी किया। 6 फ्लाइट उड़ती कुछ थी, नहीं किया। वहाँ पे आज 24 अरे फ्लाइट पहले आप से गूगल पे उड़ती थी सर्च तो करो। सेंट्रल का काम था, यहाँ करना से था। मनु भैया उदयपुर से 11 ट्रेनों का संचालन होता था, आज 38 ट्रेनें चलती है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप गूगल पे सर्च करिए कि उदयपुर से कितनी ट्रेनें चलती अरे हैं। ये तो ये रेलवे सब सिस्टम- केंद्र सरकार और सांसद की देन है। कहाँ से आप सांसद ये सांसद ने बताइए, आज दिन तक 10 उदयपुर में साल क्या बोला लोकसभा में? बताओ उदयपुर के लिए क्या बोला आज दिन तक सांसद ने लोकसभा में? क्या कभी बोलना उदयपुर के चाहिए? युवाओं आप की बताओ, बात क्या करी, बोलना चाहिए? कभी उदयपुर की महिलाओं की बात करी, उदयपुर के सौंदर्यकरण की बात क्या हो करी। गया? उदयपुर की तो महिलाओं को क्या नुकसान हो गया बताओ? कुछ बात करो सुरक्षित है, सशक्तिकरण के लिए। सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? उदयपुर ने 30 किसी साल बात से में- विधायक भाजपा का चुन रखा है, इसलिए यहाँ इसलिए की तो हालत बेटियां खराब है। सुरक्षित है। अरे हालत हाँ, खराब है। सुरक्षित है। आप लोग करना अपने चाह रहे हो, आपके पर बोलने से नहीं आप होता है। अपने अरे पैमानों में सक्सेस आपके- नहीं हो पा रहे हो। आपके बोलने से होता ही नहीं है। आपको तो क्या है, मोदी आया तो आपने देश को बताया, मोदी आया तो हिंदू सुरक्षित, मोदी नहीं था उसमें हिंदू के आप सीधा सुरक्षित सीधा नहीं था क्या? वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो जिस अपमान क्या? मैं तो लोकतंत्र सच ने, बोल रहा हूँ। जनता ने मैं मोदी इस जी को चैनल चुना के है, माध्यम से बता आप रहा हूँ। सीधा सीधा उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगा अब पता पड़ेगा ना, आपने अब और पता पड़ेगा ना। आपने और मैंने नहीं चुना, पूरी देश की जनता ने मोदी जी को चुना है। पूरे देश- आप ये नहीं कह सकते हो। मैं कह रहा हूँ गलत किया ना, गलत किया पूरी गलत देश- किया ना। आप देखिए इनका आंसर गलत देखिए करा, आप, बिल्कुल कि गलत। देश की जनता ने लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुना, उन्होंने अरे गलत आज किया। दिखपाल जी इस तरह अब पे नए इस सवाल तरह- की तरफ आते हैं। इस तरह पे आ गए भैया मनु भैया, जी। इस तरह पे आ गए कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को गलत ठहरा रहे हैं। उनके बनाए हुए संविधान पे उदयपुर की बड़ी नेता बोलते हैं हम संविधान बदलने की, क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान सही नहीं था क्या? क्या आप लोग उसको यही गलत तो मानते हो बात क्या? है। ये तो गुमराह कर रहे हैं ना जनता को। अरे हम गुमराह मैं नहीं क्या कर रहे, कह रहा तुम्हारे हूं? नेता ये बोल रहे हैं, जितना इस पे अपने सर्च आप को करो, आप शातिर देखो। समझ रहे हैं, ये लोग उतने हैं नहीं। अरे यार शातिर क्या संविधान समझा? में तुम राम भगवान को लेके संशोधन वोट को मांग लेके, सकते हो। मेरी बात को सुनना। अरे संविधान बदलने की बात करी, एक बात बताइए, संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ आज तक बताओ मुझे आप। संशोधन जब करने से की बात भारत करी में ना। संविधान बना कितनी बार संशोधन हुआ बताओ। संशोधन- मैं बताता हूँ, संशोधन 105 मेरी बात- बार संशोधन हुआ है। संशोधन अलग चीज है, सुनो, बदलना अलग चीज है। संशोधन 105 संशोधन बार अलग हुआ है, चीज है 7 दिखपाल जी, बार, और 7 बदलना बार अलग चीज है। नरेंद्र मोदी जी ने किया और 98 बार आपकी कांग्रेस ने किया। और जो इमरजेंसी का काला इतिहास है ना, वो भी उस संशोधन दिखपाल जी 400 पार के संशोधन- पीछे की भावना क्या है? एक विजन है मनु भैया। क्या? 400 सीटों पे चुनाव लड़ना मतलब एक लक्ष्य को लेके कि हम जो पूर्व में आपके नेताओं ने जो इतिहास बनाए थे, जैसे उसमें एक कलंकित धारा 370 भी हुआ करती थी, अभी नहीं है। इस तरह के जो कड़वे फैसले थे ना, उनका समाधान करने के लिए जब आपके पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत होगा, तो ही इसी तरीके की जो बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है। 400 पार का एक विजन है देश को विकसित करने तो के यहाँ लिए। की- जब यहाँ- मैं आपसे हाँ, निवेदन जी, कर रहा जी, हूं जी। कि जब आपकी पार्टी अभी तक राजस्थान में 25 से 25 सीटों पे नहीं लड़ रही है, मेरी बात को समझना। जिसका कोई विजन होता है वो कुछ बताएगा, जिसका कोई विजन ही, इनका लक्ष्य है बीजेपी को हराना, देश का क्या करना ये एक अलग बात है। 25 जने मिलके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 पार्टनर मिलके एक व्यापार चालू करने वाला है, जिसमें आपके सपा, बसपा, लालू, दे, डिंगड़ा, फलाना, आपके पार्टनर नहीं है, आपके पार्टनर नहीं है, अदानी, अंबानी, बात तो समझो। ये इनके मेहुल चोकसी, अर्जुन जी खड़गे, मेहुल चोकसी, वो ये कहते नीरव हैं मोदी कि पार्टनर है प्रधानमंत्री इनके। कौन बनेगा, ये इनके बाद में तय पार्टनर है। करेंगे। उनके- क्या कहते हैं? उनके यहाँ जाके प्रधानमंत्री आराम कौन से बनेगा ये खा बाद में रहे, तय करेंगे। enjoy कर रहे हैं। एक बार हमें चुनाव जीतना। क्या चुनाव? जिसके चुनाव तो बाद जीतेगी प्रधानमंत्री का कांग्रेस। चेहरा नहीं है मनु भैया। अरे राहुल गांधी है हमारे पास, राहुल चेहरा। गांधी, मैं आपको अरे कह रहा हमारा हूँ, चेहरा है। मेरी बात सुनो, हमारा चेहरा ये है राहुल आपका गांधी, चेहरा, देश इसीलिए का। ये हाल हुआ है। अरे उस चेहरे को बदलो, अरे क्या उस बदले? चेहरे को बदलो। अरे हमारा वो चेहरा मेरी बहुत बात अच्छा है, सुनो। बहुत सशक्त, बहुत देखो, मजबूत आपका है, नेता हो बहुत सकते हैं, मेरी इंटेलिजेंट है। बात सुनो। हमारा नेता पर है, देश पूरी के युवाओं दुनिया, का नेता है। पूरी दुनिया उनको कार्टून मानती है। अरे आप क्या बातें कार्टून, कर रहे हो? आप पूरी दुनिया आजकल मोदी को फेंकू मान रही है। बोगला मोदी ने गया, जो बिल्कुल किया, फेंकता है। वो पूरा कुछ विश्व नहीं देख करा है, रहा है, कुछ नहीं पूरा करा। विश्व। हाथ जोड़ना, जब मेरी बात सुनो, भाइयों बहनों ईरान कहना, का, मेरी भाइयों बात बहनों सुनो, कहना, युवाओं को इजराइल का बगलाना, युवाओं को और देश के अंदर सांप्रदायिक गाजा दंगे का करना, देश के युद्ध हो अंदर रहा है। देश के अंदर भारतीयों हर के जात साथ पात को में खंड खंड में करना, पाकिस्तानी देश के अंदर छात्र जात हाथ पात में में तिरंगा वर्गीकरण लेके करना, निकल रहे हैं।
यही वो काम मोदी करा की है, देन ये है, मोदी वो ने करा मोदी की है। देन है। ये मोदी ने करा है। देश में वर्गीकरण, देश में जात पात को अलग करना, हर जाति समुदाय के अंदर जिसके हिंदुओं को अलग कर दो, हिंदू मुस्लिम करना, उस पर सरकार लाने का काम करना, गलत तरीके से युवाओं जो को आप बदलाना, वर्षों से करते ये- आ रहे थे, अरे मेरी हम बात नहीं- को सुनो। माने, चलो हम एक वर्षों से- अब विशेष आपका नेता भी वही कर रहा तबका है। उसको खुश करने अरे के लिए आपका नेता आपने भी वही हिंदुओं कर को रहा है। जलील किया। आप क्या बातें कर रहे क्या बातें? हैं? 144 आज से एक अरे साल OBC पूर्व के बेचते नहीं थी। हनुमान जयंती के दिन OBC के आपके IDP ताराचंद जी थी। मीणा ने अरे OBC अपने के सरकारी IDP आदेश थी। में निकाला अरे था मेरे घर कि पर झंडा भगवा लगा झंडा उसे। नहीं लगेंगे। अरे मेरे घर ये अरे गलत फहमी अरे है। आपके हर घर लग हनुमान सकता है। हनुमान जी आपके जयंती घर लग सकता फतेह है। सागर फतेह बालाजी के वहाँ पे मैं आपको जोरदार क्या कह रहा हूं कि पिछली बार भी आपके प्रोग्राम घर था और लग आज सकता भी है। है। पर ठीक आपके है, जो यही जिला सूरज कौन यहाँ पे कलेक्टर अंदर जो कांग्रेस के रूप में काम कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मेरी काम बात कर रहे सुनो। थे, एक इस विशेष समय- तबके को खुश करने के लिए क्या बातें करते हो? आपको ऐसी रघुदेव बातें के- शुभा नहीं देती, दीपपाल जी। मैं आपको इसका वीडियो बता देता हूं कि पूरे राष्ट्र के न्यूज चैनल ने लगाया था कि उदयपुर में अरे भगवा न्यूज झंडा चैनल रेड तो की है। राष्ट्र के न्यूज चैनल ने लगाया। मैं मेरी आपको बात बताता सुनो हूं, आप। अगर आप देखने के इच्छुक हो तो मैं आपको बताता हूं। आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कोई आज इसके दिन हनुमान जयंती के दिन एक आदेश निकला था, ये आप ही के लिए निकला है, सीधा शायद लोगों से लग रहा है। हमारे लिए तो नहीं निकला। मनु का सत्य को तथ्य की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो नहीं निकला। मैं इनको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूं, पर मैं इनको कह रहा हूं कि अगर सत्य सुनने की आपको इच्छा है तो मैं आपको 100% बताता हूं कि ताराचंद जी ने ये निकाला था कि नहीं निकाला था। ये देखिए साहब, 100% आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रिलीजन फ्लैग साइन बैंड इन उदयपुर फॉर 2 months। अरे ये तो कोई भी बना के अरे दे ये आपके कलेक्टर साहब प्रमाणित बताओ ना, प्रमाणित उनके साइन हो, प्रमाणित कोई ऐसी प्रतिक्रिया बताओ ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो प्रमाणित मीडिया बताओ, जो आप- बता रही है वो गलत बता रही है। प्रमाणित मुझे प्रमाणित चाहिए ना। मीडिया ने बनाया नहीं बनाया कौन जान रहा है ये? मैं आपको आपने प्रमाण बना करके- दिया मैं तो आपको आपकी तो प्रमाण व्हाट्सएप करके- यूनिवर्सिटी चलती है अलग से। मैं आपको प्रमाण करके बताता हूं। प्रमाण चलिए। बताओ। उसके बाद आप क्या करेंगे मैं आपको प्रमाण करता हूं। आप प्रमाण बताओ ना कि ताराचंद चलिए, जी ने नया लिखा है सा- कि भाई चलिए। भगवान ही चलने चाहिए। आप एक बात बताता हूं मैं आपको, आप और मैं जहां पे अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, यही वो कमरा है, यही वो मन्नू भैया हैं जो यही रूम भी लिया था। आपके गौरव वल्लभ जी भी आज से 3 महीने पहले ऐसे कूद कूद के कह रहे थे कि सनातन ये है, तुम क्या समझते हो। 3 महीने बाद जब उनकी एंट्री होती है तो उनके एक शब्द है कि मेरा सनातन जाग गया। मैं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था उस परिवार में। मैं मेरे धर्म के प्रति गलत नहीं सुन सकता, इसलिए मैं अरे वो तो कांग्रेस चुनाव पार्टी लगे को थे, मेरी धर्म बात की बात सुनो। कर रहे थे, उनको कब किसी ने नहीं रोका। तो अच्छा, निजी- गौरव वल्लभ जी निजी- आपके प्रत्याशी थे, हमारे थे। तो फिर अब क्या हो गया उनको? अब कुछ नहीं, उनका दिमाग की मानसिक संतुलन खो बैठे और चले कल गए। को हो अति सकता है ताराचंद जी महत्वाकांक्षी मीणा की भी खो जाए। देखो भविष्य हो में सकता है कौन- मेरे भाई हर्षवर्धन सिंह आपके केलावत हो जी की सकते भी हैं। हिंदुत्व जाग जाए। आपके भी खो जाए। मैं तो हिंदू कट्टर किसी ब्राह्मण पार्टी से के अंदर ओतप्रोत हूं। बनने नहीं जाए। मैं मैं हिंदू ओतप्रोत हूं, हूं। मैं सनातन मेरे लिए धर्म मेरा का धर्म, हूं, मेरा राष्ट्र, क्षत्रिय धर्म है। मेरा धर्म और मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए भी सर्वोपरि मैं है। मेरे धर्म को कोई इसका अपमानित नहीं करे कि वहां कहीं नहीं कांग्रेस- खड़ा रह सकता। तो कांग्रेस ने कभी अपना नहीं कांग्रेस- करा। अरे कांग्रेस में हम इतने सालों से सर गत उठा के- बिगाड़ रखा है सर सनातन उठा का के कर कांग्रेस रहे हैं। ने। क्या बातें कर रहे हो? आपके कहने आप उठा इसी- सकते यही हो, तो बात है। आप उठा सकते हो, पर आपके आपके जो कार्यकर्ता मेरे साथ जो हैं, रहते क्या हैं, वो सब खाते कार्यकर्ता- ठोक के कह सकते हैं हम सब धर्मों का सम्मान बिल्कुल करते हैं? करते हैं। सर धर्मों का आप नहीं आप करते, हम नहीं लोग तो कर करते सकते, हैं। आप नहीं कर सकते। आप लोग नहीं करते हो सर धर्मों आप का देखो सम्मान। तेज आप बोल लोग के से- झूठ को सच नहीं कह सकते। दिखपाल जी, कैसे बोला, अभी सच तो तक सच है। इतना समय हो गया, युवा मोर्चा को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? मनसा देखो, संगठन की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। किसी जिम्मेदारी पे किसी को बैठाना है। चुनावी वर्ष था, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव आ गया, तो कोई इतना उत्साहित नहीं फटाफट पद मिले। हमें काम करना है। काम करने के बाद पार्टी को जिसको उचित लगेगा, युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता हैं इस शहर में, जिसको उचित लगेगा उसको दायित्व मिलेगा। पर इतना लंबे समय से अध्यक्ष विहीन होना भी तो कहीं न कहीं युवाओं का मनोबल बदलता है ना। नहीं 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 मनसा, ऐसा नहीं है। देखो, हम तो संगठन में हैं, सत्ता में कांग्रेस को अभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है, तो वहां पे भी मनोबल टूटना चाहिए। तो ये फालतू की बात है। इससे युवाओं, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है, उसको किसी पद की चिंता नहीं। उसने राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए काम करना है, बिना पद पे रहते हुए। 50 लोगों के पास पद होगा, पर भारतीय जनता पार्टी के पास 50,000 कार्यकर्ता है। सब किसी पद के साथ नहीं है। कार्यकर्ता अपने आप में बहुत बड़ा पद है। जिस दिन संगठन को उचित लगेगा, जिसको भी जिम्मेदारी देनी होगी दे देंगे। अभी क्या है कि इनके भाई साहब ने तय नहीं करा है। भाई साहब तय करेंगे कौन झगड़ा नहीं करेगा, कौन शालीनता वाला है, कौन सही रहेगा, आपस में नहीं टकराएंगे। इनके आपस में बिखराव बहुत हो जाते हैं, कभी कहीं भी लड़ा जाता है, कैसे कुछ भी हो जाता है। हम खाएं काकड़ी, लोगों को दे आकड़ी। आप ये इनके देखो, मुंह में उंगली डालेंगे तो फिर बोलूंगा। 5, 15 दिन, 20 दिन पहले नामांकन पे आपके एक शीर्ष नेतृत्व, नाम नहीं लूंगा, जो पहले भी किसी पार्षद से प्रतिनिधित्व हुए, गालियां सुनी उन्होंने। आपसी द्वारा करीब करीब हाथापाई की स्थिति आ गई थी। आपने कलेक्ट्री के बाहर नाम लेके बता रहा हूँ, विनोद जी जैन जो पार्षद कांग्रेस के कोई बड़े नेता हैं, उनको 2, 4, 5 लोगों ने वहाँ पे उनके साथ हाथापाई करी।
तो पहले अपने घर के अंदर अपने गिरेबान वो उनका व्यक्तिगत मामला था। ये भी इनका व्यक्तिगत ना वो मामला था। कोई पार्टी का कोई आप किसी मामला पे नहीं ब्लेम था। मत करिए, मैं ये आपको कह रहा व्यक्तिगत हूँ मामला आपने था। 15 दिन पहले आप स्वयं और मैं आपके स्वयं साथ का मैं कहा था। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ मैं कहा था। जिस दिन नामांकन भराया था, देखो उस दिन बात मैं कहा मत था करो, विनोद जैन, नहीं तो मैं कहा अभी था। अलग साक्ष्य बात है। दूंगा। साक्ष्य मेरे दो। को किसी के पहले बारे वाला में- भी साक्ष्य नहीं दे आपके सके। परिवार अभी में फिर इंटर साक्ष्य सर, मेरी नहीं बात दे- सुनो, आपके अब मैं परिवार बता- में आपका अंदरूनी मामला है, मेरे को अरे कोई मैं लेना क्या देना बोल रहा हूँ, नहीं विनोद उससे। जैन परंतु जी से जो मनोनीत पार्षद क्या उनसे कह मेरे कभी कोई मामला ही नहीं हुआ। क्या अभी बात है? फिर मैं नाम लेके बताऊंगा 15 दिन पहले नामांकन में आप आपके मन में जानते हो क्या हुआ था। कोई बात नहीं, कोई मैं मतलब आपको नहीं, कह रहा हूं हाथापाई वाली ऐसी कि कोई बात एक- नहीं। हमने साझा करा मैं मंच आपको अच्छे से, कह रहा हूं कि हम जिस अच्छे दिन से वहां मंच पे थे। आपका नामांकन था, जिस दिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे थे, आपके परिवार में उस समय कांग्रेस परिवार में क्या घटना घटी सब जान रहे हैं। इस बात को मत करो कोई उजागर। ऐसी- ये आपने देखो मेरी बात सुनिए, ये परिवार की मेरी बातें बात हैं, इनको सुनो। सार्वजनिक स्थानों पर लेकिन नहीं करना हमारे- चाहिए, नहीं तो मैं भी बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुनो, हमारे परिवार का मामला, हमारा इस तरह से तो कोई हमारे मामला भी परिवार का हुआ ही नहीं मामला ना। है, आप क्यों लोट ले रहे हो? किसने हम- किसको मारा? हम- आपके यहाँ मेरी बात सुनो, हम हमारे तो कोई हम लाइव उम्र लड़े आया थे, हो, हमारे यहाँ तो न्यूज़ हम बनी उम्र हो, लड़े थे। कुछ आपके बनी यहाँ तो उम्र में वो आपसे 10-15 साल बड़े होंगे जिनको धक्का देके आप लोग नीचे उतार रहे थे। आप अरे मेरी यार, बात सुनो, मेरी बात सुनो, नीचे अपन उतारना- संस्कृति की बात और अपन इन बातों की मेरी बात नीचे सुनो। उतारना एक हम अलग उम्र चीज थे, हमारे होती है। परिवार में कोई लड़े हो ना, वो सकता हम है, उम्र थे, हो सकता है कि हम कुछ बात करने जा रहे हो तो फिर धक्का देके उतार। धक्का देके किसी को नहीं उतारा। आप बता दो मेरे को, धक्का देके उतारा। देखिए मैं हम नीचे बात करने जा रहे हो, मैं किसी का नाम लूंगा, यही तो बात है, वो ठीक यही नहीं तो बात लगेगा। है। आप आपके मन में जान रहे हो, आप आपके मन में जान रहे हो क्या हुआ? नाम ले लो ना, क्या दिक्कत है? मैं मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये इनके मन में जान रहे हो। और आपका नेटवर्क बहुत मजबूत है, आप पता कर लेना। अगर मैं झूठा हूँ तो आप वापिस से खबर चलाना कि रंजीत दिग्पाल झूठ बोल के गए। क्या नामांकन की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो आपको भी बता, आपकी मुस्कुराहट बता रही है क्या घटना हुई थी। हाँ, तो अरुण जी टांग और इनमें कुछ हुआ था ये ये पता जो है? भी थे मैं नहीं जानता। अरुण जी टांग अपने बड़े भाई है, मेरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी है। हमें खाली इतना सा कहा था, बहुत माइक बहुत लाउड आवाज थी, तो मैंने अरुण जी को कहा 2 मिनट अरुण जी अपने कुछ बात करनी, नीचे चलते। इतनी सी बात है, वापस ऊपर हो गए। हम सादे मंच पे बैठे, आज हम रोज मंच पे साथ है। चलो हो आप सकता है तो अच्छा, मैं उनको आपने- भाई नहीं कहता। आपने अच्छा हो cover सकता- defense दिया हो उसको। हो सकता था आज उस हम मामले को साथ लेके में- आपने अच्छा आपके भी एक तो घंटे पहले साथ में थे। आपके भी तो मंच से कृपलानी जी और अमृतलाल जी का नहीं था, तो वो बाहर ही बैठे, नीचे बैठे काफी झगड़ा देर नहीं तक। था मुझसे। नहीं था, विरोध तो दिखा ना। विरोध हो अलग बात हो बस सकती है। विरोध- हमने धक्का हमारा देके तो विरोध भी नहीं था। विरोध तो था ही नहीं ऊपर। इन्होंने जिस में हमारा जिस मंच में हमारा काम नहीं आप है। अभी लाइन पे लेके बात कर सकते हो मेरे। देखिए अभी अपन इसी किसी वक्त बात के कर लिए सकते हैं, इस व्यक्तिगत तरह की टिप्पणी बात- करना ठीक नहीं है। अरुण, आपके देखो, आप परिवार का उनको- मामला था, देखिए मेरी बात सुनिए। मेरे परिवार का आपने मामला था, बोला लेकिन आप बड़े भाई को कि बदनाम भी कर रहे हो, अरुण जी ठाकुर को बदनाम कर रहे हो। तब मैंने बोली है बात गोल्डी आपको। जी, आप के नेतृत्व में कोई कार्यक्रम यहाँ पर होता है और उस समय आप मौजूद नहीं रहते, तो आप तो इलेक्टेड अध्यक्ष हो, आपको निकालने या आपको हटाने की प्रक्रिया जी, तो वो क्या प्रकरण था? वो ये प्रकरण था, उस समय क्या हुआ था कि मेरे रियल अंकल के लड़के की शादी थी जी। मेरे रियल अंकल के लड़के की शादी थी, जयपुर थी, तो मैंने इतला कर दी थी। पर उस समय क्या है कि संगठन ने यहाँ पे एक बाइक रैली का आयोजन दिया था। मैं बाइक रैली के आयोजन के मैंने मेरे ऑब्जर्वर्स को बोल दिया था कि भाई अपन ये तारीख 12 तारीख नहीं करके इसको 22 तारीख तक अपन कर लेंगे, आप इसको। तो ऑब्जर्वर और शीर्ष नेतृत्व जो मेरे राष्ट्रीय प्रभारी शाहिद जी हैं, उनके बीच में बात नहीं हो पाई, तो उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से मेरे को होल्ड किया गया था। बाद में जब पता पड़ा तो ऑब्जर्वर को हटा के आज नया ऑब्जर्वर लगा दिया और मुझे फिर से बहाल करा। तो इसके अंदर संगठन को पता लगा हर्षवर्धन सिंह की गलती नहीं, इसने पहले मैंने मेल भी करा था और मैंने बाय फोन पे बात भी करी थी, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ था मेरे पास प्रूफ। तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया कि मैंने आज 5 दिन पहले कह दिया था कि भाई मैं उस दिन, यानी मैं रियल अंकल के बच्चे की शादी, तो एज ए माय ब्रदर, तो मेरे छोटे भाई की शादी, तो मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब इतनी सी ये बात हुई थी, तो उसके अंदर जो सही लगा फिर से उन्होंने सही कर दिया। दिग्पाल जी, आप प्रचार में जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है आपसे? सब पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले 10 साल से हम मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वोट लेने जाते हैं तो जनता हमें इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि हम केंद्र सरकार की नीतियों से, उनकी कार्यशैली से 100% संतुष्ट हैं। आप निश्चित लीजिए, हम और हमारा परिवार जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मत करेगा। आप दूसरी जगहों पर जाके अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ से मतलब करीब करीब हर जिस भी मैं बूथ में जाता हूँ, मैं मेरा वार्ड में जाता हूँ, तो यही बात कहते हैं कि आप निश्चित लीजिए हमारे यहाँ से, आपको हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद आपकी विचारधारा के लोग हैं और हम 100% संतुष्ट हैं केंद्र सरकार की नीतियों से। जी, क्या कहेंगे आप? हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो हमें उदयपुर का अच्छा रुझान भी मिलता है, शहर का, ग्रामीण के अंदर की जिस तरह से प्रताड़ित है केंद्र सरकार से लोग,
तो बार बार 10 साल से जो अपने लोकसभा के जो MP थे वो वहाँ नहीं जाते थे, नदारत रहते थे, कुछ सेंट्रल से मांगते थे, शायद मांगते भी थे, उनको मिलता नहीं था तो वो फिर जाने लायक रहते ही नहीं थे। तो इस तरह की घटना को लेके कि इस बार लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि कलेक्टर साहब रहे पूर्व में, तो उन्होंने उस समय भी लोगों का बहुत काम किया है, मजबूती से काम करा है, बोले काम करने वाला आदमी है, कलेक्टर पद पे रहते हुए लोगों की बहुत सेवा करी है, तो इसलिए लोगों के अंदर उत्साह है और लोगों के अंदर ये बात भी है कि ये अपने लिए कुछ अच्छा करेगा, विजनेटिक पर्सन लग रहा है, IAS है, अधिकारी, बड़ा अधिकारी रहा है, तो इंटेलिजेंट है, तो इस हिसाब से मेरे को लगता है और सबकी तरफ से पॉजिटिव हमको सुनने में मिलता है कि इस बार मजबूती से वोट देंगे और ताराचंद जी चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी के यहाँ के मंत्री ने भी आरोप लगाया है कि भाई ये तो कांग्रेस के एजेंट थे और कांग्रेस के एजेंट की तरह काम किया। मैंने भी लगाया था वो आप संवैधानिक पद पे थे, ताराचंद जी मीणा संवैधानिक पद पे थे, कलेक्टर के पद पे थे, वो पूरे जिले के कलेक्टर थे, परंतु उस समय उन्होंने कलेक्टर पे पद पे रहते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के लिए सरकार की योजनाओं का प्रचार करना वहां तक ठीक है, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उल्टे सीधे कामों में सहयोग करने क्या मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं के जो समझे कलेक्ट्री तो उस समय ऐसा हो गया था कि जैसे सब मान लिया, काम क्या काम मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने अपने कलेक्टर के पद पे रहते हुए इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिवाय सरकार के जो कैंप लगते थे आपको ध्यान में नहीं हो तो जो मिनिस्टर आते बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड ले चुके हैं ताराचंद जी, उनके कार्यशैली के अंदर बेस्ट, वो इसीलिए दिया था तो सरकार किसी को कैंडिडेट बनाना था। क्या बात है, G20 का सम्मेलन यहाँ हुआ है, मोदी जी ने सराहना की है उदयपुर के सम्मेलन की, तो वो नेतृत्व कलेक्टर ही करता है। उसमें राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र की सरकार का भी पूरा तो भी तारीफ तो इन्हीं की गई, यहाँ पे कलेक्टर साहब की चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, वो इनका शिविर हुआ था। G20 तो केंद्र सरकार का था, इनका कांग्रेस का चिंतन हुआ था। उसके लिए ताराचंद जी मीणा ने बहुत अच्छा काम किया था, पूरी कोडिया की रोडें सजा दी थी। G20 के अंदर भी करा था, G20 में भी करा था, सरकार का एक कार्यक्रम था, परंतु कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हुआ था जिसमें पूरे देश भर के नेता आए थे, उसमें ताराचंद जी ने 1 नंबर काम किया था। उसके बाद उनको राज्य सरकार ने सम्मानित किया और बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दिया। मैं कहता हूँ G20 हुआ तो उसमें मोदी जी ने सम्मान करा ना, किसी वो क्यों करा का काम करना, मैं मानता हूँ इस बात के लिए गलत। देखो और इस बात से प्रत्यक्ष हो गया मनु गया कि कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद जी मीणा को यहाँ से टिकट दिया, तो एक संशय था हमारे मन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि यार कांग्रेस विचारधारा का आदमी, परंतु जिस दिन उनका टिकट डिक्लेयर हुआ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में यह काम कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ये सब तो टिकट लिया, सोचना हो गया। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ गोल्डी भैया, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि कितने मतों से जीतेंगे ताराचंद जी मीणा, कितने मतों से जीतेंगे आप मुझे बताओ। प्रभु कितने को बताएगा, क्या यही वजह, क्या दिखपाल जी, क्या यही वजह है कि राजस्थान की सरकार ने इनका VRS जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, उतना समय लगा दिया? एक्चुअली क्या है मनु भैया कि APO भी कर दिया, ये जो है ना ये सरकारी प्रक्रिया है ना, कई अधिकारियों को APO किया, कई को इधर लगाया उधर लगाया, वो सरकार का एक अपना जो भी नियम है वो करते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं। पर तो बात यह है कि आप किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए, जिले के सबसे संवैधानिक पद पे रहते हुए आप अगर किसी पार्टी के शिविर चिंतनों के लिए रोड़े बनवा रहे खड़े रह के, तो मैं कहता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य संवैधानिक पदों पर रह के कांग्रेस के नेता आने वाले हैं, नहीं दुर्भाग्य लेने के लिए गाड़ियां लगवा रहे हैं सरकारी खर्चों से। आप मेरी बात समझना, मंत्री हो वहां तक तो ठीक है, कांग्रेस के नेता संगठन के मंत्री हो वहां तक ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, सरकार अपनी ओर से गाड़ियां देती है, परंतु सरकार में जो नहीं है वो संगठन के इनके पदाधिकारी आए, उनको लेने के लिए सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया ताराचंद जी मीणा ने। मैं आपको कह रहा हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि एक आदमी इतना बड़ा संवैधानिक पद पे रहते हुए कांग्रेस के नेताओं की सराहना करने के बजाय कांग्रेस, मेरी बात सुनो, काम की सराहना सरकारी काम उसकी सराहना है, परंतु सरकारी काम ही रोड पे कोई चल रही क्या, आम जनता चल रही, बेचारी खड्डों पे चलती थी। आज हमारी पार्टी का कुछ शिविर, अरे बेचारी खड्डों पे चलती थी, उससे पहले खड्डे नहीं दिखे थे, आपके चिंतन शिविर से पहले खड्डे नहीं थे वहाँ पे, उससे पहले 5 साल पहले खड्डे नहीं दिख रहे थे। अरे पर क्यों उससे 5 साल पहले क्यों, जब खाली राहुल जी और सोनिया जी आए निगम के चुनाव आते थे, वो ऐसा क्या हो गया था? आपके कलेक्टर साहब रात और दिन खड़े रह के वहाँ UIT से रोड बनवा रहे थे, उदयपुर शहर रंगा G20 के वक्त, उससे पहले रंगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्या गर्व की बात, डेवलप होना चाहिए, तो उसमें डेवलप
डेवलप की बात है, इधर बात कांग्रेस का चिंतन उधर डेवलप नहीं होना चाहिए। गोल्डी भैया, क्या बातें करते हो कांग्रेस के यार? चिंतन शिविर को लेके हमारी माँ तो मौसी, बाकी दूसरी माँ डाकण। क्या बातें करते हो यार कि कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेके कलेक्टर काम साहब उदयपुर का हो रहा है, उदयपुर का अच्छा सोचो। अरे भाई साहब तो वहाँ ग्रामीण थे, पहले भी करवाते अरे ना, तो ग्रामीण का क्यों बात आपके है। शिविर से पहले अरे रोड़े याद है ग्रामीण आपको? बात है। आपके शिविर से पहले क्यों कहाँ रोड़े थे याद है ग्रामीण? आपको? क्यों उधर ग्रामीण लोग नहीं रहते कुड़ियात में? फूल सिंह आपका जी, पूरा फूल सिंह जी। आपका पूरा तबका विगत वहाँ 10 साल रहा से फूल था, सिंह जी सरकार कुछ आपकी नहीं थी, रहा। सरकार आपकी थी। अरे उससे पहले फूल सिंह जी सरकार ने में तो आप चमन थे। कर दिया है, क्या ग्रामीण चमन इलाके कर दिया? में क्या बात कर रहे जाके हो? देखो उमड़ा के जनता दो। एक अरे तरफा उमड़ा आशीर्वाद देती है, एक उमड़ा तरफा। घरवा चाचदा जाके आपने देखो। विवेक जी को 15 साल से घर बैठा रखा, उन्होंने क्या आप बातें क्या कर कर रहे रहे हो? हो? अरे विवेक जी को बैठा रखा है, वो ठीक है। क्या विवेक जी कैसे बैठे हैं, ठीक चुनावी है। प्रक्रिया आप तो थे लोकतंत्र ना, से आ रहा है ना, वहाँ खड्डे क्यों हैं? लोकतंत्र से आ जाके रहा देखो, वहाँ के है, हालात लोकतंत्र देखो। से आ रहा क्या है। एक बार जनता गलत लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हो आप लोग। 3 बार लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हो। तो आपने इमरजेंसी में आपकी इंदिरा गांधी जी ने लगा के करी थी। अरे चलो, हत्या उसको कहते हैं लोकतंत्र चलो वो की। तो लगा दी, जब लेकिन ये जो अब क्या हो पत्रकार गया? बैठे हैं ना, अब क्या हो इनके जो गया? पूर्वज थे उनका क्या हाल किया था, और अरे हमारे आपके पूर्वज पूर्वज का क्या भी हाल एक किया दिन था? कांग्रेस आपकी को वोट इंदिरा देते गांधी थे। जी, अली कांग्रेसी अहमद जी जो थी। राष्ट्रपति हुआ करते अरे थे, आपके पूर्वज उनको भी भेज दिया और आपने उसी को इमरजेंसी देते थे। लगवाई। क्या बातें करते 1975 भारत के इतिहास में उससे काला अध्याय कुछ भी नहीं है। इस बात को स्वीकार करने की अरे आपके अंदर आप- हिम्मत होनी चाहिए गोल्डी भैया। वो तो मैं स्वीकार कर आप मानते हो ना कि आज आप कल्पना करके देखो कि अगर पत्रकारों को जेल में, विपक्ष के अरे नेताओं को मेरी जेल में डाल रखा हो तो क्या हर स्थिति समय बनेगी का एक देश दौर की? होता है, हर नेता क्या का कारण एक सिस्टम रहोगे? होता आपने है। मंथन कोई क्या कारण- की? आप ये सोचो आपकी क्या कारण विचारधारा रहोगे? है, आपकी विचारधारा क्या कारण रहोगे? ऐसा आपके करना काम करने पड़ा। के तरीके हैं तानाशाही होना। हमारा काम इसलिए ये करने का तरीका नहीं, 1975 आपका तरीका जो है। उन्होंने किया था मोदी का तरीका। वो आज तक आप करते आ रहे हो। इसीलिए बेचारे कलेक्टर के पद पे रखे वहाँ रोडे बनवाते हैं जाके, हमारे कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। वो कलेक्टर अरे आप ऐसे गोल्डी कलेक्टर भैया, है मेरी बात जो सुनो। लोगों की इतनी वो सेवा ऐसे करना कलेक्टर चाहते है हैं, जिनको आपकी उदयपुर सरकार को ने टिकट सुंदर दिया बनाने की है। कर- लोकसभा अरे का वो मिशन ऐसे कोटड़ा कलेक्टर कोटड़ा के है। अंदर मिशन हालात कोटड़ा खराब तो थी। पिछले 20 इतने साल से चल रहा है। करा मिशन किसने कोटड़ा कभी को कुछ? पहली बार नहीं आया। अरे कभी किसी ने कुछ करा नहीं, क्या? क्या इन्होंने क्या कर ये दिया? डीटीओ साहब क्या आज करेंगे? भी कोटड़ा, मेरी बात डीटीओ सुनो। आरटीओ साहब बीजेपी के ही काम करते थे। कौन? ये ये आपके भारतीय वनवासी उन्हीं को देते थे लाइसेंस। अरे क्या भगवान से भारतीय परिषद? वनवासी परिषद के अरे 30 क्या साल बात से है? बन्नू भैया अरे तो पदाधिकारी 30 हैं। साल से पदाधिकारी तो हमारे हिंदुस्तान कलेक्टर नहीं हो के अंदर सकते। मेरी बात सुनो। हमारा कलेक्टर साहब कांग्रेस के नहीं हो सकते। मेरी बात सरकारी सुनो। नौकरी में रहकर आप मेरी आप बात संघ का काम कर सकते हो, इस पे कोई प्रतिबंध संघ नहीं का है। काम क्यों कर सकते परंतु हो? आप संवैधानिक बात पद तो पर वही कर रहे हो। किसी कांग्रेस पार्टी का कैसी काम बात कर रहे हो? वो भी तो संवैधानिक पद ही है। कौन? आरटीओ अगर है, डीटीओ है, वो भी तो वो संवैधानिक पद आरएसएस है। के लिए काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं काम करते करते हैं। वो भारतीय कैसे वनवासी कर सकते हो परिषद आप? के लिए काम करते हैं। आरएसएस का काम करना बोले तो काम करना बीजेपी का मैं क्या आपको बात कह रहा हूं है? बस- आरएसएस अलग है, आपकी बीजेपी का पार्ट नहीं है आरएसएस हमारा मुझे सबसे इसका जवाब प्रमुख है, दो। पर बीजेपी ये एक बात राजनीतिक खत्म पार्टी हुई ना। है। आप मेरी जब बात को आरएसएस समझ लो। आपका पार्ट है तो वो भैया, काम कर रहा है, तो आप बात किसी भी बनू गया। सरकारी पद पे तो रहते बात हुए तो हैं। यही हो गई उसकी आप किसी संगठन कि के वो लिए काम संगठन करो। में ही काम कर रहा है अरे आदमी। आपने जिसको आतंकवादी कांग्रेस संगठन का- ठहराया है, ये वो संगठन है जिसने इस पूरे देश को विकास की ओर पहुंचाया है। वो तो सब जो जानते 200 से हैं। 400 पे आएंगे, ये वो अंग्रेजों के संगठन है। अरे आप 2 RSS से की क्या 400 बात पे करते क्या हो? बात? हमें 2 पे नहीं ला RSS पाए आप जितना लोग। sacrifice हमें 2 पे नहीं ला पाए आप कांग्रेस लोग। पार्टी मैं आपको हमें कह 2 रहा हूं, पे नहीं ला ना पाए। भविष्य में करेंगे ना भूत में कर सके थे। ना RSS तो जितना भविष्य में संघर्ष। कभी लाए हो 2 पे, ना वर्तमान क्या में कर लिया आपको? तो आएंगे उस समय 2 पे, ना 400 भविष्य भी में दी है, आएंगे। 400 भी दी क्या नरेगा? अरे क्या? 400 सीटें भी दी थी। नरेगा से पूछो। दी क्या नरेगा? नरेगा से पूछो। नरेगा अरे में जो लोग उसको काम बंद कर नहीं रहे हैं, करेंगे, बेचारे। तगारियां उठवा रहे हो आज आप ही लोगों से। अरे तो आप तो तगारी उठाने लायक समय नहीं छोड़ा लगेगा ना उनको बेचारे को। हटाने में। अरे तगारी लगाने उठाने नहीं छोड़ा ना आपने तो। अचीवमेंट जो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का वो है नरेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा अरे उदयपुर का IIM कौन लाया? चंद्रयान के दिन मेरा भाई भी उदयपुर का कोरोना IIM कौन लाया? आतिशबाजी करी नहीं करी आपने क्या करी? आपने आतिशबाजी करी थी नहीं करी थी जिस दिन चंद्रयान लॉन्च हुआ? चंद्रलाल आपने जो देश देखा हित कि का नहीं काम है बाकी? हम करेंगे। किसके नेतृत्व में जो हुआ? अच्छा काम करेगा किसके नेतृत्व में हुआ? वो किसी भी नहीं तो उसमें सबका सहयोग स्वीकार, रहा। सच को स्वीकार करने सबका का सहयोग रहा। हिम्मत सबको राहुल जी का भी सहयोग रहा बिल्कुल रहा। क्या सहयोग रहा। क्या खाली विरोध ये तो भी अपन किया? को चलना खाली पड़ा। विरोध भी किया, मोदी इस जी बात के को पास सही। क्या आपका सहयोग किस कभी किस से आप रहा? कहते हो क्या बातें करते हो? कभी आप कहते हो ये अरे अग्निवीर की तो हालत खराब, बेचारे 4 साल में रिटायर कर दिया, आदमियों को खत्म कर दिया, युवा देखो, ये को बेरोजगार कर दिया। ये क्या कि अपने उनको हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये युवा नेता है। मेरी बात को समझना, ये युवा नेता है और ये ऐसी बात करते हैं तो कि सही अभी कह रहा हूं ना, ये- आदमी 60 साल के अंदर रिटायर हो तो 4 साल में रिटायर कर रहा आप मेरी बात है। ये क्या युवाओं के साथ अभी खिलवाड़ी है मेरी बात ना? सुनो। सोचो आप यार, ये इकबाल जी कैसी बातें कर रहे हो? जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, इनको खुद को जानकारी नहीं। मेरी मेरा बात भाई है सुनो। अग्निवीर मनु भैया 4 साल के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद में किसी भी सरकारी सुरक्षा की जो भी है गार्ड बना दो उनको। कोई मेरे IAS पास बनने में वाला हो, इजराइल कोई के अंदर लेफ्टिनेंट इजराइल के बनने वाला अंदर हो, उनको गार्ड बना के रख दो। वहाँ के राष्ट्रपति क्या बातें करते हो जो आप भी इकबाल जी है यार? उनके भी बच्चे को और हर आम नागरिक आपकी को ये 1 साल की ट्रेनिंग आप- कराते हैं। मेरी आप- बात को समझो। आपकी ये ये सोच अग्निवीर खराब जो है, ना, गलत ये है। नौकरी
कंट्री के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए। यदि कभी जरूरत पड़ती है तो हर आदमी सोल्जर होना चाहिए। इजराइल के पास एक ही नहीं,
इस धारणा से चलो। अग्निवीर को उसको आप 4 साल का टट्टू मत समझो कि उसको पैसे देके 4 साल 4 साल आदमी घर छोड़ देता है ना, वो आपके लिए भविष्य का सैनिक है। 4 साल आगे क्या रात करेगा? इजराइल में आपका काम, आपके दिमाग में यही चल रहा है, फोर्स में क्या आपके शीर्ष नेता के दिमाग में यही चल रहा है, घर घर युद्ध कराना। फौज में क्या? इजराइल के अंदर हर आदमी फौज में नहीं है, पर तो फिर भी हर आदमी के लिए 1 साल की ट्रेनिंग जरूरी है। अग्निवीर 1 साल की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी में बहुत फर्क है कि भाई युवा जो है, इससे आप दिखपाल देखो जी, 4 साल की 4 नौकरी साल पर की युवाओं का नौकरी में और जोश 1 देखो, साल की ट्रेनिंग वो में बहुत फर्क है। competition करके अग्निवीर बन रहे हैं। आप उनका जोश देखो। 4 साल जोश देखा वहाँ पे, अरे कई जहाँ जगह राष्ट्रहित की बात आती है ना गोल्डी भैया, करिए, वहाँ पे ट्रेनिंग सब करिए, फैसले करने अग्निवीर पड़ते हैं। आप लोग में भी समझ सकते हो इन बेचारा, क्या बातों बात है, को। राष्ट्र- ये अग्निवीर और ये राष्ट्रहित तो हमारे राष्ट्र के मन में प्रति समर्पण आप आपके लोगों को कहने आता से ही नहीं है। होगा। आपको आपके आता ही कहने नहीं से है। नहीं, हमारे मन में है राष्ट्र। अरे है तो उसका हम मन में उसका जान- समर्थन करो ना तो अग्निवीर समर्थन का। कैसे की जो गलत चीज वो है ना, आपके देश के युवाओं लिए, के साथ वो कुठाराघात देश के हो लिए रहा है। बॉर्डर पे खड़ा रहेगा युवाओं 4 के साल। साथ कुठाराघात हो रहा है। आज कुठाराघात हो रहा है युवाओं के साथ। 4 साल नौकरी करो, रिटायर कर दो, 60 साल का आदमी बना दो। स्टूडेंट को कल चक्कू मार के मार दिया, युवाओं के साथ कुठाराघात हो अरे क्या रहा बात है, है। कुठाराघात ही हो रहा है ना युवाओं के साथ। अब आप दोनों की उम्र शायद बराबर ही होगी या थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन वो राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी 25 साल के हैं, राजकुमार रोज 27-28 साल के हैं, और लेकिन उनके पीछे भीड़ आना, कार्यकर्ताओं का जोश होना, जो अलग पार्टी तो बागी है और एक बाप है, लेकिन इस तरह का जोश, युवा मन बदलना, क्या कहेंगे दिखपाल जी आप? देखिए मनु भैया, वहाँ की परिस्थिति क्या है, हो सकता है कि वहाँ के इतिहास में कोई ऐसा लीडर नेता ना मिला हो कि वहाँ के युवाओं को कोई भला कर सका, भाई वो किसी भी पार्टी का हो। नहीं, ये भी तो हो सकता है वहाँ की जनता को कुछ ना मिला हो। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के युवा जिस तरीके से उनके पीछे चल रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो फ्रेंड फॉलोइंग हो सकती है। अब आप किस पार्टी से हो तो भी आपके हजारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं जी, तो ये सब भाग्य की बातें हैं। और हो सकता है उन्होंने युवाओं के लिए कोई आवाज़ बन के वहाँ पे ऐसे कोई मुद्दे उठाए और उनका निस्तारण कराया हो कि वहाँ के युवाओं से प्रभावित होकर उनके साथ हैं। जी, आपका क्या मानना है? मेरा ये कहना है कि आज जैसे रविंद्र सिंह भाटी है और जो बांसवाड़ा से चुनाव लड़ रहे रोहित है, तो इन दोनों के अपने निजी लोकसभाओं के अंदर निजी मुद्दे हैं, युवाओं को लेके, क्षेत्र को लेके, इस तरह के मुद्दे हैं जो पिछली सरकार के अंदर पूरे नहीं हुए हों और मांगते मांगते थक गए हो। दोनों ही एमएलए हैं, अभी दोनों ही विधानसभा में दोनों जने एमएलए हो, मजबूत सीट जीते हैं। एक तो जो रोहित है वो तो राजस्थान के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है, और रविंद्र सिंह भाटी है वो मजबूती से चुनाव लड़के उन्होंने निर्दलीय होने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी दोनों को परास्त करा है। तो दोनों के अंदर कोई ना कोई बात तो है और निजी मुद्दों के लिए लड़ते हैं, इसलिए वहाँ के युवा और लोग साथ में शायद हो सकता है। मैं मेरी पार्टी की भी बात करता हूँ, दोनों पार्टी का हो सकता है कि क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोई काम नहीं हुए, वो आज तक क्षेत्र विकास में नहीं आए हो, तो इस हिसाब से लोगों ने आज उनको इतना प्यार दे रहे हैं, देश के युवा प्यार दे रहे हैं, राजस्थान के युवा प्यार दे रहे हैं। मतलब उदयपुर के अंदर भी उनके फैन फॉलोइंग है, ऐसे उदयपुर के अंदर भी कुछ ऐसे लड़के बोलते हैं कि यार रविंद्र भाटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो ये तो सब अपना अपना वक्त है, वक्त चलता है और वक्त पे जो सही बात करता है, सब सही जगह बात करता है, सही लोगों की मजबूत बात करता है, तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं और लोग आते हैं। तो दिखपाल जी, एक सवाल सीधा सा आता है कि अगर धर्म, जाति और इनके नामों से प्रचार किया जाता है, आज पुरुषोत्तम जी रूपाला का जो बयान था, उस बयान से राजपूत समाज बहुत उद्वेलित हुआ और बड़ा, अब उनको न तो कहते नहीं बनता, न रहते नहीं बनता, वो वाली बात हो गई। और जैसे पाटीदारों के लिए कहना था तो पाटीदारों के लिए कहते, राजपूतों के लिए कहकर एक तरह से बड़ा सा क्षत्रिय समाज का विरोध कर दिया, या फिर किसी धर्म विशेष की बात करके वोट मांगना, ये कहाँ तक उचित है? इसको क्या मानते हो आप? मेरा ऐसा मानना है मनु भैया कि धर्म की बात को लेकर मतदान करने की अपील हमने कहीं नहीं करी, क्योंकि मैं मेरी व्यक्तिगत बात बताऊं, जब से हम इसमें फील्ड में दौड़ रहे हैं तो धर्म को लेके हमने मत नहीं मांगे। लोग आगे चल के कहते हैं कि नहीं, देखिए युवाओं का अपना एक सब्जेक्ट हो सकता है, परंतु जो एजेड हैं, जो घर बैठे हैं, जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों का अपना एक सब्जेक्ट है। वो उन चीज़ों से निकल के उनको लगता है यार कि हमने जो हमारे पूरे बचपन से लेकर अभी तक नहीं देखा, वो राम जी का मंदिर है दरबार, वो उनका अपना सब्जेक्ट है। हमने कहीं ये नहीं बोला कि धर्म के नाम से वोट दो हमें, है ना। तो जो युवा हैं उनसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो नव मतदाता हैं उनसे हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, परंतु जो अपनी एज पूरी कर चुके हैं वो लोग बड़ा खुश होते हैं उस बात को लेके कि यार राम जी के लिए किसी ने कुछ किया, तो ठीक है, वो जनता का अपना मत है।
नहीं, जैसे रूपाला जी ने जो बयान दिया उससे क्षत्रिय समाज आक्रोशित हो गया। वो देखिए, मैं बहिष्कार की किसी- बात करता है कि मैं- वोट नहीं देना है। कोई भी नेता हो, अगर वो किसी समाज विशेष पे टिप्पणी करता है तो सरासर गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम अपने काम के आधार पर मत मांगे, हम हमारे विजन के आधार पर मत मांगे, परंतु किसी जाति पे कोई टिप्पणी करना, किसी धर्म पे कोई टिप्पणी करना, ये गलत है। क्या कहेंगे गोल्डे जी? मैंने तो जो से देखा है 2014 के बाद, तो ये सरकारी धर्म के ऊपर ही आई है। राम मंदिर का तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, हम स्वागत करते हैं। श्री राम मर्यादा, मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला दिखपाल जी, तो है ना, तो बाकी बोलने का मौका मुझे भी बहुत मिला पर मैं नहीं बोला, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का स्वागत पूरे देश ने करा है, हमने भी करा। जैसे दिखपाल जी ने बोला वो गए नहीं, तो हो सकता है कि उस मंदिर का जो उस समय जो सिस्टम चल रहा था, हमारे चारों शंकराचार्य को भी नहीं बुलाया। शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं था। बुलाया था, वो गए नहीं। फिर आप बता रहे हो? नहीं, उन्होंने जाना है, उन्होंने मना क्यों किया? मना क्योंकि मंदिर नहीं बना। मंदिर नहीं बना, पूर्ण मंदिर नहीं बना। और मंदिर, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मंदिर हमने बनाया, इसका दावा अगर आपकी पार्टी करती है तो ये मुझे नहीं लगता। ये देश की जनता ने चंदा दिया। उदयपुर से कितना चंदा गया? हमारी पार्टी दावा करती आपकी पार्टी करती है ना, मैं मेरी तो कुछ करी। हमने बनाया कर रहे हो आप बैठे बैठे। मंदिर को बनाने में सहयोग किया, है ना। वही तो बात है बाकी, चंदा देश की जनता ने दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया और मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। नहीं, कार्यकर्ताओं के अलावा भी कईयों से जबरदस्ती लिया गया, बड़ा चंदा लिया गया और उन्हीं को निमंत्रण मिला। उदयपुर में जिन जिन को निमंत्रण मिला उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा चंदा दिया, तो निमंत्रण उन्हीं को दिया। मैं कह रहा हूँ कि उनकी श्रद्धा है। आप मेरी बात सुनिए मोदी जी ने कि पहले तो जिसकी बोला श्रद्धा सबको आना है वो फिर जो बोला दे। अभी नहीं आना है, बाद में आना है। ये मोदी आपके नेताओं को तो बुलाया था, वो क्यों नहीं, उनको थोड़ी रोका था? चलिए आप अपने उस पर जवाब पे। बस ये कहना, तो धर्म के नाम पे तो राजनीति की शुरुआत है इनकी, और राम मंदिर के अंदर हर पूरे देश के हर इंसान का उसके अंदर योगदान है। उस समय से, जब से राम मंदिर मुद्दा चल रहा है तब से, और आज तक बना तब तक उसका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी को, किसी मंदिर को राजनीतिक के अंदर फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे लाके उसके ऊपर वोट नहीं मांगने चाहिए। दूसरे कई मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे बहुत सारे, उन पे मांगो ना। आज क्यों जो राम को लाए, अरे तुम कौन होते हो राम को लाने वाले? या राम ने ये धरती बसाई है, राम के नाम पे लोग हैं और राम के पीछे मर्यादा चलती है। राम एक अलग मर्यादा। आप किसानों की हत्याएं कर रहे हो, राम की मर्यादाओं की बात कर, राम को अपना शीर्ष मानते हो, किसानों की हत्याएं करते हो। जो सीना चीर के धरती को फाड़ के अनाज उगाता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, उनको मरते हुए देख रहे हो आप, उन पे आप कुछ नहीं बोलते हो। MSP लागू नहीं करते हो आप। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के अंदर, आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करी, 2 करोड़ साल के देंगे रोजगार, 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर था इनके। तो आज 20 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ दिया आपने? कहाँ गए हो? अग्निवीर ला के छोड़ दिया 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर नौकरी भी करो, 4 साल में रिटायर्ड भी हो जाओ। आदमी लड़का पढ़ाई से छूट जाता है, अपने दिमाग पे कहीं संतुलन लगाना चाहे कि मैं उस जगह जाके नौकरी करूंगा, वो उस चीज़ें क्या मेरे को नौकरी दे रहे हैं साहब। इस तरह से लुभाने का युवाओं को काम करा धर्म के अंदर, जातिगत। मैंने 2014 से पहले ऐसे कभी नहीं देखा, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हिंदू कभी खतरे में था। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इसमें यहाँ हर नागरिक रहने वाला हिंदू है, और कभी भी हिंदुस्तान के अंदर कभी खतरे में नहीं था। लेकिन इन्होंने धर्म की राजनीति बना के आने के बाद बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं ने, बीजेपी के कुछ ऐसे बड़े नेताओं ने, लीडर्स ने ये साबित करा मोदी है तो हिंदू सेफ है। अरे मोदी जी नहीं थे तो भी हिंदू सेफ ही था। हिंदू कभी किसी से कभी घबराया नहीं। बात आएगी आन मान शान की तो मारना भी आता है हिंदू को और मरना भी आता है। तो क्षत्रिय समाज के आक्रोश पर क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज के साथ तो बहुत गलत हुआ है। तो मैंने तो बीच में अपील भी करी थी। मैंने ये कहा था कि समस्त क्षत्रिय समाज को, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज के साथ हमेशा से, जब से बीजेपी सरकार आई है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसी को गुंडा बता के उसका एनकाउंटर हो रहा है। क्षत्रिय समाज करणी सेना के अध्यक्ष बीच में अभी एनकाउंटर हुआ, उस पर किसी भी तरह का कोई मर्डर हुआ, मतलब एक तरह से एनकाउंटर ही था वो एक तरह से एनकाउंटर ही था। वो भी धीरे धीरे जब हमारी सरकार आएगी, पासे खुलेंगे, तो आप समझो। आप सुनो दिखपाल जी, आप थोड़ी देर सुनो। अरे मैं सुन रहा हूँ, आप सुनो, झूठी बातें थोड़ी सुनूंगा क्या? आप कह रहे हो 2014 चलो मर्डर हुआ, एक बात बताओ, मर्डर हुआ। मैं भी आपको कहता हूँ कि 2014 के बाद में जैसे आपने देखा ना कि हिंदुत्व की राजनीति हो रही है,
देखा कि आप भी कब से ही बोल रहे हो, आपने आते ही मुझे कहा आप हिंदुओं को, 2014 के बाद मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, कहीं आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। अरे पुलवामा के टाइम में जो पुलवामा 400 किलो आते थे देश में 400 किलो मेहमान आए थे जिन्होंने सैकड़ों आर्मी की बात करते बिना मतलब मार दिया था, देश के जवान मार दिया आप लोगों ने। आपकी सरकार में क्या बातें करते, आपकी सरकार में पुलवामा के जवानों को पठानकोट आप किसी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कितनी मतलब निम्न स्तर की बात है। अरे 400 किलो आरडीएक्स आना घटना हुई, उसके जवाब में एयर स्ट्राइक करके, मेरी बात को समझो, एयर स्ट्राइक करके पुलवामा अटैक का हमला बदला लिया, जिसका पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बोला कि भारत के अंदर कहां बदला, कहां लिया, क्या है बस यही तो बात है। जैसे सिर्फ पिक्चर बनाने से कुछ नहीं होता है। अरे एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट पिक्चर बनाने से कुछ नहीं होता है, ये सब दिखाना है। पार्टी की जगह है, कांच देखो, आईना देखो, आईना देखो। पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बदले में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी, करी या नहीं करी, ये भी जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए भाई साहब, ये इसी मोदी जी बिना बोले बिरयानी खाने गए, यहाँ खिलाई बिरयानी उसको, कसाब को जमाई अपन उसको मेहमान बना के पामड़ा बना के रखा बड़े सरकार ने कसाब को। भैया 26/11 का जो आतंकवादी था ना, 26/11 का जो आतंकवादी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुना दी, उसके बाद भी 2-3 साल तक नहीं लटकाया था उसको बिरयानी खिला रहे थे। अरे मेरी बात, अरे आप यार गोल्डी का बात, आप कसाब का जो हमला हुआ था 26/11 का, उसमें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उसको 3 साल तक नहीं लटका सके थे आपके सरकार। आप बातें कर रहे हो यार। अरे उसकी तो क्या हालत करी, क्या बातें करते, चुनाव आने वाले थे, हर चीज की वर्जित होती है। आपको पता पड़ गया कि अब तो आप लोग रोए, संसद पे हमला करने वाला उसको जब फांसी चढ़ाया तो सोनिया जी कहती है हम रोए। अरे यार मतलब क्या रह गया, सोनिया जी ने कहाँ कह दिया, आपने कहाँ देख लिया, यही तो है, यही आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञानपुरा है नहीं, महाराष्ट्र में जिस आतंकवादी का पुलिस ने एनकाउंटर किया तो सोनिया जी कहते हैं मुझे रोना आया उसकी। अरे पुलवामा अटैक पे आप लोगों को आया कि नहीं आया रोना? पूरा देश स्तंभ था उस बात कैसे आ गए? सिर्फ कांग्रेस ने 400 किलो आरडीएक्स कैसे आया? हमने दी नहीं दी थी आप, क्या बातें कर रहे हो? श्रद्धांजलि अरे यार मेरी बात सुनो, फतेह सागर की पाल पे श्रद्धांजलि मैंने, पब्लिक ने दी थी, मैंने दी। अरे यार यही तो बात है, आप तो स्वयं वहां थे ही नहीं, आप तो वहां थे ही नहीं, कहाँ थे आप? जिस भी घटना से देश का जवान शहीद हुआ उसके विषय पे विचार। अरे चलो श्रद्धांजलि दी नहीं दी, उनको बिल्कुल गलती, नेग्लिजेंस, राहुल गांधी जैसी बातें हैं ये सब, बिल्कुल नेग्लिजेंस, ये तो बातें हैं ना बिना हाथ पैर दिए, सब राहुल गांधी वाली बातें। एक मिनट मेरी बात, आपके घर के अंदर मैं लाके एक बम रख दूं तो वो गलती आपकी है या मेरी है, ये बताओ। बिल्कुल आपकी है। मेरी कैसे है? क्यों आपने लाके रखा? मैंने लाके रखा, मेरे को तो करना ही है आपके घर में बम ब्लास्ट। उन लोगों को रोको ना। आप रोकोगे? घर के मालिक मतलब तो आपका ये कहना है कि देश की जनता में खाली बीजेपी की जिम्मेदारी और किसी की नहीं है? अरे देश में राज बीजेपी कर रही थी तो बीजेपी की जिम्मेदारी है ना। जिनको आपने पाल रखा था ना, मेरी बात सुनो, जो पामड़ा पाकिस्तान से आते थे वो धीरे-धीरे आने बंद हुए। अरे रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी, फौजी सर हम फौजी उड़ गए यार, हमारे देश के जवान जिनकी वजह से क्या हाल किया राजस्थान छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वहाँ के संसद में प्रधानमंत्री कहाँ पर आए, फालतू बातें मत करो। अब आप लोग तो क्या राहुल गांधी जैसी बातें करते हो? आप राहुल गांधी जैसी अगर हम बातें करते हैं ना तो आपके पास इसलिए जवाब और क्या है, तो फिर आपको मिलता है जय श्री राम। प्रश्न पूछ रहे हो आप, ये राहुल गांधी जैसी बात नहीं तो और क्या है? नहीं पूछना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न पूछ रहे हो? पुलवामा अटैक में पूछ रहा हूं मैं, देश में 400 किलो बहुत बड़ा अटैक कैसे आया? हिंदुस्तान कैसे था दुर्भाग्य सैनिकों के साथ हुआ जो पाकिस्तान बाहर से जाते उन्होंने किया। चुटकी ले जाता ना, खाने की 1 रुपए की चुटकी आती है, वो भी बाहर रखा दी जाती है, और देश के अंदर 400 किलो आरडीएक्स आके इस तरह के, तो मतलब ये कहां से आया? देश के अंदर आपका बजट में रहने वाले हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके वोटर नहीं है, वो सब चीजें आपके हैं, पूरी आपकी विचारधारा से ओतप्रोत है, खाली आपके वोटर नहीं है, वो पड़ोस में रहते हैं, कश्मीर से आगे रहते हैं ना। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कोई छोटी सी चूक अगर कोई पामड़ा नीचे से इंदिरा गांधी ने अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश कर दिया, तो हिंदुस्तान के जाके देखो सरहदों पे क्या हालात हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान के टुकड़े किए, आप क्या पाकिस्तान की बातें कर रहे हो? क्या करें हिंदुस्तान के टुकड़े? क्यों क्या करा? पाकिस्तान किसकी देन है? पाकिस्तान आपकी पार्टी की देन है, आपकी पार्टी की देन है। लेकिन वापस उसको तोड़ के बांग्लादेश किसने बनाया? पाकिस्तान को तोड़ के। अरे क्या फर्क पड़ा, एक टुकड़े के दो सब डिवीजन कर दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई नया कोई इतिहास रच दिया क्या? विकास चीन, मैं आपको कह रहा हूँ वो तो ठीक है, कांग्रेस हट गई, मेरी बात सुनो, कांग्रेस हट गई, नहीं तो आप देश का बेड़ा गर्क कर देते। चलिए, समय की सीमा है, वोटर्स से क्या अपील है दिखपाल जी? मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल आप अपने मत का उपयोग जब करें तब जो विषय हैं भारत का विकास, जो युवा विदेशों में पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछो
कि 14 से पहले का भारत और 14 के बाद का भारत जो फॉरेन में रह रहे हैं उनसे, देखिए मैं गोल्डी भाई उदयपुर, जयपुर, दिल्ली है ना, फॉरेन एक ही दीवार में गए होंगे, भैया गए होंगे, वो एक अलग बात है। और जब वहाँ रह के इस बात को एहसास कर सकता है ना, वो हम नहीं कर सकते। वो इतने गौरवान्वित है लोग, वो कहते हैं कि प्राउड करते हैं हम इंडियन होने पे फॉरेन में। मेरा भी एक दोस्त है कनाडा में रहता है, वो कहता है यार कि इतनी तवज्जो देते हैं हिंदुस्तानियों को, तो ये सब केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। आपके डेवलपमेंट, पहले भारत क्या था, 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार रोज, कौन सा आपका आ गया, कभी आपका ऑगस्टा घोटाला आ गया, कभी आपका कोयला घोटाला आ गया, कभी आपका वो कौन सा टूर्नामेंट करवाया था वो घोटाला आ गया। मतलब घोटालों की रोज लिस्ट निकलती थी। आज आप बताओ कोई एक घोटाला खाली अंबानी अडानी, इसके सिवा कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई दो घोटाला बता दें। इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं। मैं मनसा कह रहा हूँ 25,000 दो दिन पहले न्यूज में आता है 25,000 करोड़ रुपए का कोई ठेका निकला है, बीजेपी में जाता है, साफ हो जाता है। या रंजीत इकबाल ले सकता है क्या उसको, जो एक 25,000 करोड़ रुपए का कोई ठेका निकला, जिस लेवल के लोग हैं वही लेंगे। आप और मैं बिना अरे लेकिन 25,000 करोड़ का होता नहीं है ना, वो जबरदस्ती बनाया जाता है उसको, और बनाने का उपयोग वो करते हैं। कोयला, हेलीकॉप्टर, सबसे बड़ा काबिलियत वो सब आपके हैं। अरे हेलीकॉप्टर 2G घोटाला 76 लाख, डिमोनेटाइजेशन 2000 की नोट बिक्री, पता नहीं इतने बड़े बड़े घोटाले 2000 की नोट आपके बिक्री जूते में कौन पाँव डाले। आपका अमित शाह का बेटा लाइन जय शाह, उसकी कंपनी कहाँ पहुंची, कहाँ थी? देखिए आपके राहुल गांधी पेरोल पे बाहर हैं, इस बात को मत भूलो। आपके रॉबर्ट वाड्रा पेरोल पे बाहर है। आप इन बातों को रखो, बॉर्डर की जमीनें बेच के खा गए आप। पेरोल पे बाहर एक बार प्रियंका जी के हस्बैंड 10 बार चले मैं एक गए, बात कहता कुछ नहीं कर हूँ, पाए। मेरा भाई सनातनी है, पाया। मेरा सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दें आप, ठीक है। मेरे ख्याल से अपन पूरे देश की बात नहीं करते, राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ राजपूत समाज ऐसा है जिसमें महिला को अपना सरनेम शादी के बाद भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। मान रहे हैं आप इस बात को? प्रियंका जी गांधी, हालांकि गांधी तो ही नहीं, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी करी, और फिर भी आज प्रियंका गांधी, उनका बेटा हुआ, उसका नाम है रेहान राजीव गांधी। मतलब आपका नाम तो ठीक है, दादा का नाम ठीक है, नाना जी के नाम के साथ, मतलब भविष्य में बता दिया कि ये आपके भविष्य के लीडर है, ठीक है। आप इंदिरा गांधी करते हो, कभी फिरोज खान जहांगीर साहब का भी नाम लो ना यार। मेरी बात क्यों नहीं लेते हो आप? अब हो गया आपका सवाल, हो गया सवाल, हो गया आपका सवाल, हो गया। मैं जवाब देता हूँ ना, सवाल हो गया आपका। मेरी दादी शहीद, दादा की भी कोई कब्र पे जाके फूल चढ़ा के आओ, वो बताओ। कभी रक्षाबंधन के दिन को राखी बांधते हो बताओ, आप कोई दीपावली मानते हो बताओ। मेरी बात, आप यार खाली यूं तो गुमराह करने वाली बातें बोल रहे हैं। अपन दोनों भाई यार आपने सवाल पूछा है, क्या करना पड़ेगा? सच है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। प्रियंका गांधी को गांधी लगाने का हक है क्या? हक है। कैसे है? हक है, कैसे है? बेटी है उनकी। किसकी बेटी? हक है। किसकी बेटी? बेटी है राजीव गांधी जी की। पोती किसकी है? इंदिरा गांधी जी की। नहीं, दादाजी का नाम क्या था? फिरोज खान जी, फिरोज गांधी जी। फिरोज गांधी जी नहीं, गांधी जी तो देखो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने गोद लिया तो गांधी लगेंगे, गोद ले लिया, गांधी ले लिया। अपने सरनेम, अपनी जात, अपना धर्म बदल इन बातों से देश के विकास पे आप बात चुप नहीं करा सकते। सच कड़वा होता है। अंतिम सवाल कह रहा हूँ और आप वापस शुरू हो गए। नहीं, पर मैंने जो भैया से पूछा, अपील, सच कड़वा था। चलिए अपील करिए। बस यही नाम बताता हूँ कि जो आपको सुरक्षित भविष्य दे सकता है, जो आपको आतंकवादियों से सुरक्षित रख सकता है, जो आपके देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकता है, ऐसी पार्टी के लिए मतदान करें। और मैं तो खुल के कहता हूं कि सभी नव मतदाता अपने स्व विवेक से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें, ताकि आपको एक सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग सरकार मिल सके 2024 में। गोल्डी जी क्या अपील है आपकी? मैं सभी मतदाताओं से कहता हूँ, सबसे पहले तो मतदान करने अवश्य जाएं, एवं मतदान करना है आपको सबसे पहले युवाओं के बेरोजगारी पर। क्यों युवा इतने समय से बेरोजगार रहे, मतदान देते हुए सोचना है आप सभी को। उसके बाद अपने किसानों के बारे में सोचना है, क्या काम हुए किसानों के, क्या काम नहीं हुए, और किसानों के साथ क्या हुआ, कितनी हत्याएं हुई। देश के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से, जिस सोच के साथ ये सरकार आई थी 2014 के अंदर, वो कोई क्या क्या काम नहीं हुए 2014 के मैनिफेस्टो पर ना, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम विकास के ऊपर नहीं हुआ है, विकास के मुद्दों पे नहीं हुआ है, युवाओं के लिए ऊपर नहीं हुआ। जो लालच लोगों को दिया था 15 लाख हर खाते में आने का, वो भी काम नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप सबको सोचना है और उसके बाद अपना मतदान मजबूत जगह दिए, लिटरेसी को
मतदान दीजिए ताकि देश का विकास हो सके। देश जिस तरह जा रहा है, जीडीपी गिर चुकी है, देश की क्या क्या हालात कर दिए इन्होंने, देश के अंदर धर्म व्यवस्था के ऊपर बना के आपस में लोगों के अंदर कुटाराघात पैदा हो गए, हर जाति जाति के अंदर इस तरह से आपस में मनभेद होने लग गए हैं कि वो लोग आपस के अंदर ही मतलब एक दूसरे की इज्जत करना भूले। इस तरह की हमें राजनीति देश के अंदर नहीं चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहिए। जो सब चीज़ें अपने को मजबूती से सोच के उसके बाद अपने को मतदान करना है। और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र वालों से मैं व्यक्तिगत युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूँ, आप सभी जने ताराचंद जी मीणा को मजबूती से वोट देवें और उनको विजय बनाएं। वो एक IAS रिटायर्ड पर्सन है, VRS लिया उन्होंने, देश के लोगों की सेवा करने के लिए VRS लिया है। बाकी उनको राजनीति करने का कोई नहीं था, लेकिन उनके मन में एक आग थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, जुनून था मैं लोगों की सेवा करूं। इस वजह से हमारे लिए उन्होंने VRS लिया, तो हमें उनके बारे में सोचना है, अपने मतदान को लेकर अवश्य सोचना और मजबूती से वोट करना। जय हिंद, जय भारत, जय क्लिंगनाथ। तो ये थे हर्षवर्धन सिंह केलावत और रणजीत सिंह दिखपाल, जिन्होंने अपनी बात पूरे जोश खरोश के साथ रखी। युवा दिल है, युवा मन है, तो बहस में जोश आ ही जाता है। लेकिन आपको 26 अप्रैल को मतदान जरूर करना है। मैदान में 8 प्रत्याशी है, 9वां नोटा है, किसे भी चुने, लेकिन उस दिन मतदान करने के लिए घर से बाहर जरूर निकलें और जाते समय वोटर ID और आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं। नमस्कार।